दो मंजिलें हो गई हैं। तीसरी मंजिल वह हदीयत मुनकर व नकीर, मुनकर और नकीर के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाएं, ताकि जो है ना वो इंटरव्यू में जो है ना वो सख्त सवालात ना करें। वैसे वो सवालात जो है ना वो पहले से लीक हो चुके हैं, जो उन्होंने जो है ना वो करना होता है। लेकिन मैंने आपको इस इसाल सवाब की मजालिस में, कई मजालिस में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खुतबा सुनाया है और मोमिनीन को, नमाज यानी मजलिस के शुरका को, कि जिसमें आपने बताया है कि कौन खुशकिस्मत होगा जो इन सवालात का जवाब दे पाएगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरी किताब क्या है, तेरा किबला क्या है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन है। ऐसा नहीं है कि जो जितना ज्यादा दो के पहाड़े की तरह रटेगा वो फर उनको जवाब देगा। कौन जवाब देगा? फरमाया अगर फ़इन कुंतम मुअमिना, 5 या 4 चीजें बताई हैं, अगर मुझे अभी याद हो, क्योंकि पहले से प्रोग्राम में शामिल नहीं था, अभी अचानक मुझे ये याद है, वो आई है। ये हर जुमा को बिला नागा यही खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनाते थे और इस कसरत से सुनाया, लोगों ने अपनी अपनी डायरियों में उसको नोट किया और सबको जुबानी याद हो गया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खुतबा। ये फ़इन कुंतम मुअमिनन, तू अगर मोमिन है, ये मुत्तबिअन लिस्सादिकीन, और तू सादिकीन का पैरोकार है। ये एक लफ्ज है, लेकिन इसने इतनी बड़ी जो है ना वो आपकी जिंदगी भर की जिम्मेदारियों की तरफ इसके अंदर मुत्तबिअन लिस्सादिकीन, सादिकीन से मुराद हमारी रिवायात के मुताबिक अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। ये तो अगर मोमिन है और सादिकीन का पैरोकार है, ये 2 सिफतें और भी हैं। सबसे मुश्किल सिफत जो है वो यही है, ये तो अल्लाह हक और हकीकत को तेरी जुबान पर जारी कर देगा। ये हक और हकीकत को वो जिंदगी में एक आध दफा भी अगर आप नीर को रटा हो, लेकिन ये 4-5 सिफतें अगर तेरे अंदर मौजूद है तो वो सवाब दे पाएगा, वरना फिर तेरी जुबान वहां काम नहीं करेगी। बिहार अनवार की जिल्द नंबर 8 के अंदर ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा मौजूद है। 4 चीजें हैं जो आप नकीर और मुनकर के लिए बतौर हदिया लेके जा सकते हैं और फिर वहां आपको मदद मिलेगी। वो जो है ना वो सख्त सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, सिद्कुल लिसान, सच बोलना। सच बोलना, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, सच बोलना जो है वो, झूठ बोलना हराम है, सच बोलना वाजिब नहीं है। ठीक है जी, बोलो तो सच बोलो, झूठ ना बोलो। लेकिन क्या हर सच को बोलना जरूरी है? नहीं, कहीं हर सच को बोलना जरूरी है और कहीं हर सच को बोलना जरूरी नहीं। झूठ बोलना हराम है। हाँ, सच अगर बोलना है तो फिर सच बोलना है, नहीं बोलना है तो फिर ना बोलो, झूठ जो है ना वो ना बोलो। एक सच हदीस, व तर्कुल ग़ीबा, ग़ीबत को तर्क करना होता है। ये जो ग़ीबत को तर्क करेगा वो भी नकीर मुनकर के जो है ना वो सवालात का जवाब दे पाएगा, या वो सख्त सवालात वो नहीं करेंगे। और ये भी तारीफ में कर चुका हूं, ग़ीबत का मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए कि ग़ीबत का मतलब क्या है। ज़िक्र का आखा का बिमा इज़ा समिअहु इस्तकरहु, ग़ीबत का मतलब होता है कि तुम अपने बरादर मोमिन के बारे में वो बात करो इशारे किनाये में या वाज़ेह अल्फाज में, तहरीर में या तकरीर में, कि अगर वो उसको सुन ले उसको नागवार गुजरे। ये उसकी शक्ल सूरत के बारे में ऐसी बात करो कि अगर वो सुन ले तो वो उसको नागवार गुजरे। लिबास के बारे में, उसके अखलाक के बारे में, उसकी दीनदारी के बारे में, हत्ता कौम, किसी कौम को की बुराई करना भी एक फर्द की बुराई करने से ज्यादा वो खतरनाक है। एक फर्द की बुराई करेंगे रोज क़यामत, एक फर्द का हाथ वो हमारे गिरबान में होगा। एक कौम का नाम लेके उस कौम की एक बुराई करेंगे तो रोज क़यामत पूरी कौम के जितने भी अफराद हैं सबके सामने इंसान को जवाब देना होगा। ज़िक्र का अखाका बिमा इज़ा समिअहु इस्तकरहु, अपने बरादर मोमिन के बारे में वो बात करो कि अगर वो सुन ले तो उसको वो नागवार गुजरे। या वक़ौलुल हक़,
हमेशा हक की बात करो, हक को मत छुपाओ। हक को छुपाना, ला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुमुल हक, हक को बातिल, कुरान की आयत है, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ और ना हक को कभी छुपाओ। लानत भेजी गई है उस आदमी पर जो हक को छुपाता है। हक को छुपाने के कई अंदाज होते हैं। मुझे पता है कि मैं इदारों में उलमा के साथ काम करता रहा हूं, कुरान का तर्जुमा करते वक्त भी और यकसान निसाब में भी, किस बुरे और शर्मनाक तरीके से हक को छुपाने की कोशिश की गई है। बाज़ जगहों पर तो मैंने नहीं छुपाने दिया है, किताबों में वो तर्जुमे तफसीर में छप किया है, लेकिन निसाब की किताबों में अभी तक ये नहीं लिखवा सका मैं कि अमीर मोमिनीन खाना काबा में पैदा हुए हैं। और भी क्या तकलीफ होती है, लिखो ना, या तो कहो नहीं हुई है विलादत, नहीं ये भी नहीं कह सकते क्योंकि खबर मुतवातिर है, खबर मुतवातिर है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि खाने काबा में अमीर मोमिनीन की ये वो शेर बना हुआ काबा विलादत बे मस्जिद शहादत कसीरा मुयस्सर नशद इन सआदत, उसको छुपा रहे हैं। तर्जुमा कुरान में जंग उहद में हजरत अली का नाम नहीं है, बदर में अली का नाम नहीं है, फतह मक्का में अली का नाम नहीं है। वो हद होती है भाई ना इंसाफी की, जुर्म की भी कोई हद होती है। मिन्नत समाजत करके लड़ भिड़ के लिखवाया है कि वहां वो लफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार उहद में वो हुआ था, और वो रसूल खुदा के कांधों पर सवार बुतून को तोड़ा। बदर में 70 मुशरिकीन मारे गए थे, उनमें से 35 को अली ने मारा था, बाकी 35 को मुसलमानों ने फिरिश्तों ने मिल के मारा था। उधर भी अली का नाम गायब है। 5वीं में आप जाके पढ़ें, जितना मर्जी मजाक उड़ाए, कहते जंग खंदक हुई ही नहीं है। 6ठी में है कि जंग खंदक हुई थी, यानी जब जंग 5वीं की किताब जब लिखी जा रही थी उस वक्त नहीं हुई थी, जब 6ठी लिखी जाने लगी तो उस वक्त हो गई थी। अच्छा जी, जुर्म है, जुर्म है। बाद रिवायात में लानत भेजी गई है उस आदमी पर जो हक को छुपाए या हक की बात करना। व तवाज़ो लिकुल्ल अहद, सबके सामने तवाज़ो से पेश आना। रिवायात में है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के साथ बैठे हुए होते थे, बाहर से लोग आते थे, मुसलमानों का वफद, गैर मुसलमानों का वफद, उनको पूछना पड़ता था कि इनमें रसूल कौन है। कोई नुमायां जगह, कोई कुर्सी, कोई जो है ना वो तकिया रंग बिरंग के या रेशम के नहीं, जिस तरह आम आदमी कारपेट पर बैठते हैं उसी तरह न लिबास में कोई इम्तियाज है, न बैठने की जगह में कोई इम्तियाज है। हाँ, पूछते थे कि भाई आप लोग हमारा रसूल से काम है, बताओ आप में वो रसूल कौन है। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में बाप बेटा मेहमान आते हैं, खाना खिलाने के बाद कंबर वो लोटा और पानी और बर्तन तौलिया लेके आगे बढ़ा। अमीर मोमिनीन के बारे में वसब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वसब का मतलब होता है जंप मारना, छलांग लगा देना। जैसे ना, जैसे वो पता नहीं वो आगे बढ़े और कंबर से ले लिया और कहा कि मैं जो है ना इसके हाथ धुलाऊंगा। ये खुदा की मखलूकात में जिसका मेरे और आपके अकीदे के मुताबिक दूसरा मकाम है, वो अपने मेहमान के हाथ धुला रहा है, मेहमान के हाथ। अर्ज किया या अमीरुल मोमिनीन, ये कहते हैं कि वो लौटने लगा खाक के अंदर, कहा कि ये खुदा मुझे देख रहा है। कहा क्या हो गया, खुदा तुझे देख रहा है? ये देखें, ये तवाज़ो। कहा कि क्या फर्क है तुझ में और मुझ में? हाँ, ये तवाज़ो है हर शख्स का। जो आदमी किसी रिवायत है, जो आदमी किसी महफिल में जाके वो उस जगह न बैठे जो उसके लिए बनाई गई है और आम आदमियों के साथ जाके बैठ जाता है, जब तक वो उस जगह बैठे अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए तलब मग़फ़िरत करते रहते हैं। तवाज़ो, ये तवाज़ो, उसके नतीजे में भी नकीर और मुनकर का जो है ना वो मरहला आसान हो जाता है। वह तवाज़ो लिकुल्ल अहद। बाकी जो हदाया हैं उनको इंशाअल्लाह फिर मैं अगले खुतबे में अर्ज़ करूंगा।